तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। मैं भी एकदम बढ़िया। और ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है, सामने आप पढ़ पा रहे हो पोर्ट ब्लेयर। तो हम हैं अंडमान में और ये अंडमान सीरीज़ का पहला व्लॉग होने वाला है, जो कि अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल, जो कि एक वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है, जिसको काला पानी की जेल भी बोलते हैं। तो अभी आज का प्लान यही है कि हम जाएंगे सेलुलर जेल और आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ का सेलुलर जेल, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक वैल्यू रखता है यहाँ की पोर्ट ब्लेयर की। बिकॉज़ जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको जो काला पानी की सज़ा हुई थी, उन्हें यहीं पर रखा गया था। तो आज वही हमारा प्लान है कि हम उस जगह को जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे। तो अभी ये सामने एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के पास ही मैं रहता हूँ अपने दी जीजू के साथ। तो जल्दी से पहुँचते हैं पोर्ट ब्लेयर। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, पोर्ट ब्लेयर में ही जो अपना सेलुलर जेल है अराउंड 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो पहुँचते हैं सेलुलर जेल और उसको करते। सो गाइस, फाइनली हम जो है अपने सेलुलर जेल पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, सेलुलर जेल है। तो ये यहाँ पर काफ़ी ऐतिहासिक वैल्यू रखता है, एक हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए भी और अंडमान के लिए भी। तो ये जो मोस्टली है, अभी रिसेंटली इसका नाम वीर सावरकर के लिए भी रिगार्डिंग हुआ था। और इसके हमारे पीछे ही है वीर सावरकर पार्क, जहाँ पर हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के जो हैं स्टैचूज़ भी लगाए हैं। आपको वीडियोज़ में दिखा दूँगा मैं कि कौन कौन से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके स्टैचू लगाए हैं। तो अभी क्या करते हैं, काम करते हैं, पीछे चलते हैं और एंट्री लेते हैं और एक बार अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलुलर जेल अंदर से कैसे दिखता है और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, जो इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा 1979 में हुआ था। तो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर थोड़ा सा एक गैलरी है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो एक बार वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो उस टाइम की है। जैसे कि आप देख पाते हैं इसमें कि कैसे उनको वेतना दी जाती थी, और कुछ उसी से रिगार्डिंग है। फ्रीडम मूवमेंट्स अंडमान में एक आर्टिस्ट के द्वारा जो एक्सप्रेस किया है उसने। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है सेलुलर जेल के रिगार्डिंग, जो कि उर्दू में और इंग्लिश में लिखा है। और जो कुछ किताबें हैं यहाँ के रिगार्डिंग, इसके ऊपर जो सेलुलर जेल के ऊपर लिखी गई हैं, वो भी यहाँ पर है। अंडमान के कुछ लैंडमार्क्स और उसके मेमोरियल्स। ओके, एक छोटा सा मिनिएचर है सेलुलर जेल का, जिसमें हमारे 7 विंग्स होते थे पहले, बट इस टाइम पे जो अभी प्रेजेंटली इसमें सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं और बाकी के जो 4 विंग्स हैं वो टूट चुके हैं। तो उसके रीज़न, उसके पीछे भी काफ़ी रीज़न्स है टूटने के पीछे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है, क्यों अब हमारे पास जो है सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं और बाकी के 4 विंग्स हैं, उनके साथ क्या हुआ है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो अभी जो हमने एंट्रेंस लिया था, हमने भी एंट्रेंस यहाँ से एंट्रेंस लिया है, और ये सामने हमारे 2 विंग्स दिखते हैं और एक विंग हमारा पीछे दिखता है। तो एक बार वो भी दिखाऊंगा आपको। और जो ये एक्चुअल ड्रेस है, जो उस टाइम पे जो प्रिजनर्स थे, जो हमारे फ्रीडम प्रिजनर्स थे, उनको जो पहनाई जाती थी, और ये नेक में होता था। इसमें नेक में ये जो मटेरियल लगा है, इसमें बंदे का नाम, कब से कब तक की उसको सज़ा दी गई है और किस रीज़न से उसको सज़ा दी है, तो उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती थी। और वहीं पर जो ये यहाँ के जो यूनिफॉर्म थी, जो यहाँ पर देखभाल करने वाले थे, उनकी यूनिफॉर्म है, कॉन्विक्ट के यूनिफॉर्म्स, जिसमें कि ये नीले रंग की यूनिफॉर्म थी। ये पीठ में बांधने के लिए पट्टा और उसमें बेल्ट,
और आगे ये जब हमारे जापानीज़ वॉर यहाँ पर हुई थी तो जापानीज़ वॉर के टाइम का ये हेलमेट भी है यहाँ पर एक। और जो एक्चुअल ये प्रिजन में जो ताले यूज़ होते थे, काफ़ी बड़े बड़े ताले आप देख सकते हो, ये इतने बड़े काफ़ी बड़े ताले ये, और साथ में चाबी जो एक्चुअली यूज़ हुई है उस टाइम पे, वो उस टाइम के लॉक्स एंड कीज़ हैं। तो आप जब आओगे तो यहाँ पर पूरी जो हिस्ट्री है, जो कैसे उनके होता एक्चुअल में होता था, तो पूरी वॉल में ऐसे करके हिस्ट्री लगी है और पूरा उनकी लाइफ और उसके रिगार्डिंग लिखा है। तो अब एक एक को पढ़ने लगूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप आके भी देख सकते हैं। और 2018 में मोदी जी यहाँ आए थे तब की ये कुछ फ़ोटोज़ भी हैं यहाँ पर। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर भी हमारे आए थे, अमित शाह, तो उनकी भी फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर। तो एक बार आपको ओवरऑल व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ऐसा कुछ व्यू है। एक हॉल है यहाँ पर साइड में, एक बार उसमें भी जाते हैं हम और उसमें भी देखते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि अब जो है यहाँ पर सिर्फ 3 विंग्स बचे हैं। तो एक विंग ये है, एक विंग यहाँ है और एक विंग पीछे है। सो जो 3 विंग ही बचे हैं और बाकी सारे जो विंग्स हैं वो मतलब बाकी जो 4 विंग्स हैं वो टूट गए हैं। और एक और चीज़ है, ये यहाँ पर हमारी ये ज्योति का हमेशा जलती रहती है। तो ये 2 ज्योति हैं यहाँ पर, एक ये है और एक वो है जो 24/7 ये हमेशा जलती रहती है। तो जवान हैं जिनके जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी हुई थी पूरे इंडिया में, तो उनकी याद में ये 2 ज्योति है, एक ये होती है। और सामने एक चिन्ह भी है जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की याद में ही बनाया गया है। और एक तो आप ये पीपल का पेड़ देख रहे होंगे कि इसकी भी काफ़ी वैल्यू है यहाँ पर, बिकॉज कहते हैं ये जो पीपल का पेड़ है सबसे पुराना यहाँ पर यही पीपल का पेड़ है। बीच में ये थोड़ा सा टूट गया था जिसकी वजह से काफ़ी आपको लगेगा नहीं कितना पुराना है, बट ये काफ़ी पुराना है। तो एक यही यहाँ का साक्षी जिसने जितनी भी यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को वेदना मिली थी, जितनी भी उनको कष्ट मिला था, उस सब का साक्षी है। इस पीपल के पेड़ ने सब कुछ देखा है यहाँ पर, तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू है, एक इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है यहाँ पर। तो आप जैसे कि लास्ट के 4 साल देख रहे हो, तो जब किसी को फांसी मिलने वाली होती है, जो उसकी आखिरी टाइम पीरियड होता है, तो उस आखिरी टाइम पीरियड में उन 4 सेल में रख देते हैं। और उस टाइम में उनको मतलब वो इतना मेंटली इतना ज़्यादा परेशान होता है, तो वो होते हैं और वो इसलिए रखे हुए जाते हैं ताकि बाकी जो कैदी हैं वो उनको देखें और उनसे सीखें कि भाई आप ऐसे मूवमेंट्स करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो उस टाइम पीरियड पे ये भी बोलते हैं कि उस टाइम पीरियड पे उनको कोई पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं दी जाती है, इवन उनको अच्छा फूड भी प्रोवाइड करता है। बट उनका लास्ट स्टेज होता है उसमें काफ़ी उनको तब तक रखता है जब तक उनको जो फांसी की उनकी वो पनिशमेंट नहीं मिलती, तब तक उनको उन सेल्स में रखा जाता है। और एक बार आगे चल के भी दिखाता हूँ। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर जो इनका सबसे मेन वो था तरीका था इनको पनिशमेंट देने का, वो कुछ इस तरीके से देते थे। अभी जाके एक प्रॉपर पूरा डिस्प्ले है जहाँ पर प्रॉपर वे दिखाया है, सब कुछ दिखाया कि कैसे देते थे, क्या क्या पनिशमेंट होती थी। अंदर जाके वो भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक सैंपल में उसके यहाँ पर भी है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो एक्चुअल उस टाइम पे जो यूज़ होते थे वो एक्चुअल ही स्टैंड है ये। तो अब अंदर भी चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं। सो बीच में ये प्रिजन के ये वर्कशेड्स हैं, तो जो भी उस समय के प्रिजन ऑफ वॉर थे तो उनको यहाँ पर रखा जाता था और डिफरेंट टास्क देते थे। तो क्या क्या यहाँ पर टास्क होते थे एक बार वो दिखा देता हूँ मैं। जो ये सामने दिस इज़ कोलू, तो दिस इज़ कोलू। तो ये एक्चुअल पीस है, ये ऑयल मिल का उस समय का एक्चुअल पीस है। इसमें कोकोनट ऑयल या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल उसे यहाँ पर रख के और उसको निकालते थे। उसमें क्या करते थे, वहाँ पर जो वेट लगा देते थे और जो उस डंडे को होता था, डंडे को ये रोटेट करता था। जो हमारा फ्रीडम प्रिजनर थे वो उसको रोटेट करते थे, ऐसे राउंड सर्कुलर मूवमेंट करते थे। तो इसमें क्या था कि अगर वो इस चीज़ को कर नहीं पाते थे कि भाई थक जाते थे और रुक जाते, तो वो क्या करते थे, उनके हाथ को उससे बांध देते थे और उसके बाद उनको कोड मारते थे ताकि वो कंटिन्यूसली चलते रहे। तो जैसे कि एक इसका ये भी है जो एक्चुअल में जो उसका मॉडल है कि कैसे उनका वो होता था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक्चुअल मॉडल था, उसी टाइप का जो है एक मॉडल में है ऑयल मिल का। तो ऐसे आपके जो प्रिजनर को तो है वो इसको धक्का मारता था और उसमें वहाँ पर वेट दे देता था ताकि उसमें प्रेशर आता था और उसके बाद वो रोटेट करता था। तो उससे ऐसे करके वो ऑयल निकालता था। तो ये उसी टाइम का एक्चुअल है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि क्या होता था कि गले में उनके डालते थे तो ऐसे रिंग्स होती थी
और ऐसे करके इसमें कॉलर, मतलब कॉलर टाइप का होता था, जिसमें इनका जो प्रिजनर का नाम था, उसका रीज़न था कि क्यों उसको जेल में रखा है और कब तक रखा है, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन होती थी। और मैं जो आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो प्रिजनर को जो पनिशमेंट दी जाती थी, वो कैसे देते थे पनिशमेंट, तो कुछ इस टाइप का था। इसको फ्लॉगिंग फ्रेम बोलते हैं। तो फ्लॉगिंग फ्रेम होता था, इसमें क्या करते थे, जो प्रिजनर होता था उसका सबसे पहले क्या करते थे, उसका जो बॉडी से पूरे कपड़े थे, उस पूरे कपड़ों को उतार देते थे। सिर्फ क्या होता था, एक पीस ऑफ क्लॉथ होता था जो कि उसके कमर से ऐसे बांध दिया जाता था। और उसके बाद क्या करता था, जो पनिशमेंट दे रहा होता था वो क्या करता, मैक्सिमम जो कोड है वो एक ही पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे देता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो। क्या होता था इससे कि जब वो एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे कंटिन्यूसली पड़ता था, कोड़े पड़ते थे, तो वहाँ की जो स्किन थी वो फट जाती थी, वो टीयर हो जाती, जिसकी वजह से बहुत ही इश्यूज़ होते थे। उससे क्या होता था, जो आपका प्रिजनर था वो बैठ नहीं पाता था, उसे मूवमेंट नहीं हो पाते थे, वो बैठने की कोशिश करता तो जो उसके टिश्यूज़ थे दोबारा टीयर हो जाते थे, जाके उससे काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था, उसे बैठने में डिस्कम्फर्ट होता था, वॉशरूम जाने में काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता था। तो ये एक वे था दिखाने का। जो सबसे जो टफ पनिशमेंट बोलते थे वो होती थी कि इसमें मतलब बंदे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती, बंदा प्रॉपर्ली बैठ नहीं सकता था, सो नहीं सकता था, लेट नहीं सकता था, चल नहीं पाता था, जिसके काफ़ी वो प्रॉब्लम होती थी। और फिर उसके बाद जो हमारी ये प्रिजनर्स की जो ड्रेस है, ये हमारे जो नॉर्मल आपके प्रिजनर होते हैं उनकी ड्रेस होती है। लेकिन क्या होता था, अगर जैसे प्रिजनर ने कुछ तू मैं हो गई है किसी ऑफिसर से, उन्होंने कुछ बोल दिया, कुछ उन्होंने एक्टिविटी करी, तो उनको एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड तक जो ये प्रिजनर है वो अपनी बॉडी में कुछ नहीं, वो येलो ड्रेस पहनेगा। जिसकी वजह से क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाती थी, इचिंग होती थी। तो ये पनिशमेंट ड्रेस थी। और देखिए यहाँ पर 3 टाइप के इसमें जो ये बार्स हैं, जो चेन है, ये 3 टाइप की होती थी। चेन पे फेटर, जो चेन फेटर होती है सबसे जो सिंपल होती थी वो चेन फेटर होती थी। इसमें क्या होता था, जो आपकी सिंपल चेन होती थी, कंफर्टेबल ही, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती थी, तो इसमें मूवमेंट वगैरह में करने में कोई इशू नहीं होता था। हाथ और पैर को इसमें बस बांध दिया जाता था, तो उसमें इतना इशू नहीं होता था। फिर उसके बाद ये दूसरा होता था बार फिटर। तो बार फिटर में क्या होता था कि ये हाथ और पैर में एक चेन होती है, जिसकी वजह से क्या होता था, ये बैठ नहीं पाते थे, वो लेट नहीं पाते थे, तो उस चीज़ों में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होता है। और जो सबसे हार्ड वाला होता है क्रॉस बार फिटर, इसमें क्या होता था कि इसमें देखिए पैरों में भी होता है और हाथों में भी होता है, जिसकी वजह से इनको चलने में, बैठने में, इन सब में इशू होता था। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के थे। तो ये सबसे सिंपल वाला था, ये थोड़ा सा इसमें चलने वालने में थोड़ा इशू था बार फिटर, और ये क्रॉस बार फिटर। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर जो इसकी चेन्स वगैरह जो आपको बांधने वो उसका था, पनिशमेंट का भी था। तो ये 3 टाइप का था। तो अब एक काम करता हूँ, अंदर चलते हैं और एक बार अंदर जाके जो प्रिजनर के जो सेल्स हैं, एक बार सेल्स भी आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल है, जैसे कि लिखा है। तो फांसी चढ़ने से पहले क्या करते हैं, उनको लेकर आते हैं और यहाँ पर से उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तो आपको जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखा होगा ना, आखिरी इच्छा पूछते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कुछ भी आपकी आखिरी इच्छा में कुछ भी होता है। आखिरी इच्छा में ये होता है कि आपका जो आपकी डेथ के बाद आपकी बॉडी को कैसे दफनाया जाए, कौन से किस रिचुअल के अकॉर्डिंग वो किया जाए। तो उनसे ये पूछते हैं कि आप अपनी बॉडी को जलाना चाहते हो कि उसको दबाना चाहते हो। तो वो चीज़ पूछते हैं कि आपको अपनी आप डेथ के बाद अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो। तो वो लास्ट रिचुअल यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट रिचुअल होता है उसके बाद यहाँ पर से ये फांसी के लिए जाने के लिए है। तो एक बार हम वहाँ जाते हैं कि जहाँ पर फांसी लगाते थे, फांसी चढ़ती थी, तो वो वाला दिखाते हैं। तो ये यहाँ से गैलर है, फांसी घर है। तो यहाँ से हम जाते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ओके, गैलोस। तो ये वो जगह है जहाँ पर उनको फांसी दी जाती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फांसी का है। तो बाकी तो पूरा रिनोवेट हुआ है। जहाँ तक ये जो बार है, ये उसी टाइम का ओरिजिनल बार है। और ये जो बार है, हैंड बार है, जिससे इसको खींचते हैं ताकि ये जो नीचे का फ्लोर होता है ये खुल जाता है और वो हैंग हो जाते हैं। तो ये भी एक्चुअल है ये, और ये आपका बार वगैरह एक्चुअल है। और बाकी ये जो सारा है ये रिनोवेट हुआ है। और जो बॉडीज़ वगैरह कहाँ पर जो होती थी, वो यहाँ पर से नीचे साइड से रास्ता है नीचे जाने के लिए। तो देखिए यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से नीचे जाते हैं। तो बॉडी जो होती है वो ऊपर से ये खुल जाता है और नीचे यहाँ पर हैंग हो जाती है बॉडी। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो बॉडीज़ वगैरह होती है जो उनको यहाँ से लेकर आते हैं। ये बैक गेट है, इस गेट से उस बॉडी को लेकर चल जाते थे। तो ऐसे करके यहाँ पर होता था कि लास्ट रिचुअल्स में ये होता था, यहाँ पर से उसको फांसी होती थी, उसके बाद बॉडी को यहाँ से निकाल के यहाँ से लेकर चल जाते थे। तो अभी तक यहाँ पर कितने जनों को फांसी दी गई है, एक टाइम पे कितने मल्टीपल्स लोगों को फांसी दी गई है, इसका कुछ हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड है नहीं। रिकॉर्ड था क्योंकि ब्रिटिशर जो थे वो हर चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते थे। बट कहा जाता है जब यहाँ पर जैपनीज़ आए थे वॉर के टाइम,
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे मोस्टली उन्होंने कुछ जला दिए थे, और कुछ डॉक्यूमेंट जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साथ, जब देश आज़ाद हुआ तो अपने साथ लेकर चली गई थी। तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि यहाँ पर टोटल कितने बंदों को फांसी मिली है और कितने बंदों को सेम टाइम मिली है, तो ये हम पे कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अब इसके बाद क्या होता है, मैं आपको एक बार सेल दिखाने वाला था कि हमारे जो प्रिजनर्स ये सेल्स थे वो कैसे सेल्स दिखते हैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं अभी तक, जो ये सेल्स थे ये इंडिविजुअल थे, ऐसा नहीं था कि एक सेल में 2 या 3 बंदे, एकदम इंडिविजुअल एक सेल में एक ही बंदा होता था। तो इनका एक और रीज़न था कि ताकि आपस में एक दूसरे आपस में बात ना कर सके, कोई नई साजिश वगैरह जो भी है, कोई नई प्लानिंग वगैरह, कोई फ्रीडम मूवमेंट्स वगैरह वो स्टार्ट ना कर सके, इसलिए एकदम सेपरेट सेल्स होते थे। हर एक सेल में सिर्फ एक ही बंदा रहता था, और ये सेल का स्ट्रक्चर ऐसे किया जाता था ताकि आमने सामने भी आपस में एक दूसरे से बात ना कर सके, एकदम मतलब सेपरेट आप रहें एक दूसरे से। तो वैसे ये रहता है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि लास्ट में जैसे ये लास्ट के जो 4 सेल है ये उनके लिए ये अलग कर दिया गया जिन बंदों को फांसी होने वाली होती थी। तो इनका कॉन्डेम सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है इसके बारे में कि द सेल वेयर द प्रिजनर सेंटेंस टू द डेथ स्पेंड द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ अवेटिंग कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस बाय द गवर्नमेंट जर्नल, द गलोस कैन बी सीन फ्रॉम द कंडेम सेल्स। ओके, तो यहाँ से क्या होता था कि उनके आखिरी के वो दिन होता था, सामने क्या होता था, सामने ही यहाँ पे फांसी गृह था। तो वो लास्ट का मोमेंट इतना ज़्यादा वो होगा कि भाई वो उनको हर टाइम वो सोचते होंगे कि भाई कब हमारा आखिरी मोमेंट आएगा, कब हमको वहाँ पर लेकर जाएंगे और फांसी जाएंगे, जो कि एक काफ़ी मेंटली टॉर्चर करता था आपको। माना कि लास्ट के टाइम में जो लास्ट का टाइम होता था उसमें आपको कुछ पनिशमेंट नहीं देते थे, बट जो ये मेंटल टॉर्चर होता था इससे बड़ी ज़्यादा कोई पनिशमेंट हो नहीं सकती थी। बिकॉज उस टाइम पे बंदा कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, मतलब वो सामने देख रहा है कि भाई यहाँ पर जाके मुझे फांसी होनी है, मेरे को कब लेकर जाएंगे, वो चीज़ वो चलती रहती होगी उनके माइंड में। तो एक बार आपको सेल्स का स्ट्रक्चर अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये सेल्स का कुछ ऐसे से हैं, ये अंदर से काफ़ी छोटे से। और इवन क्या होता था, इनको जो वॉशरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, उसके लिए भी बाहर नहीं निकला जाता। जो गड्ढे हैं, आप छोटे छोटे गड्ढे दिख रहे होंगे, जो इनका वॉशरूम, पॉटी वगैरह सब इसी गड्ढों में करते थे। और इनका जो एक स्ट्रक्चर होता था इन सेल्स का, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो इनका जो लॉक सिस्टम होता था, लॉक सिस्टम कैसा होता था, ये यहाँ पर से ये इसको बंद कर दिया, और जो इसका साइड से होता था और यहाँ से इसको लॉक कर दिया, ताकि जो प्रिजनर है वो अपना हाथ निकाल के ताला ना तोड़ दे, वो सब ना कर दे। तो यहाँ पर इसमें ताला लगाते थे ताकि हाथ ना पहुँच सके, एकदम उसको तोड़ा ना जा सके। तो अनब्रेकेबल उस टाइम का होता था। और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रिजनर्स के द्वारा ही बनाया गया था। सिर्फ जो ये लोहे के बार्स वगैरह थे ये बाहर से मंगाए गए थे, लेकिन जो ईंट वगैरह बाकी जो स्ट्रक्चर था ये प्रिजनर्स के द्वारा उनसे ही बनवाया गया था। सो गाइस, अपार्ट जो एक सिंपल इन्फॉर्मेशन थी वो सब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बट आप सपोज़ करो कि आप जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितना ज़्यादा फेस किया अपना टाइम पे। आप पहले पूरा दिन भर जो आपकी अलग काइंड की पनिशमेंट थी, पहले आप उसको फेस करो। आपको कोड़े पड़ रहे हैं, आपसे ये हार्ड वर्क करवाया जा रहा है, आपसे तेल निकलवाया जा रहा है, आपसे इतनी मेहनत करवाई जा रही है, वो तो आप पूरा दिन भर के आप टॉर्चर अलग से झेलते थे। उसके बाद आप इस सेल में, इस छोटे से सेल में अपना पूरा दिन गुजारना, उस मेंटल टॉर्चर को भी फेस करना, उसके बाद भी अपनी जो विल पावर है उसके बल पे, अपने प्रिंसिपल्स पे आपने गिव अप नहीं करना। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, ताकि वो अपनी फ्यूचर की जनरेशन को वो फ्रीडम को अचीव कर सके, वो एक खुली सांस पे हवा ले सके। और हम लोग उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जो हमको समझनी चाहिए। तो मेन जो मोटिव है कि इस ऐसी जगह बनी है, इन जगहों को, मतलब वैसे तो कहा जाता है कि यार ये इतना वेदनाएं झेल चुका है, इन जगहों को नहीं रखना चाहिए, बट एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू भी रखता है, ताकि जो हमारी फ्यूचर की जनरेशन को पता चले कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने कितना कुछ फेस किया है। वो सोच के ही रूह काम चाहती है कि उन्होंने कितना कुछ फेस किया होगा। ये तो हल्का फुल्का है कि उनके साथ और भी काफ़ी चीज़ें टॉर्चर होता होगा, काफ़ी मेंटल प्रेशर होता होगा, उसके बाद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और हमारी फ्रीडम के लिए कंटिन्यूसली वो अपने प्रिंसिपल्स पे रहे और हम लोगों को फ्रीडम दिलाई। तो बिग सल्यूट है उनको यार, उन फ्रीडम फाइटर्स को, उन सबको जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। तो हमें थोड़ा सा उस चीज़ को लेके इंस्पायर होना चाहिए और थोड़ा सा अपने जो कंट्री को रिगार्डिंग है थोड़ा सा एक अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे हम वो रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उस फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें लगता है यार ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे आई, उसके पीछे कितना कुछ सेक्रीफाइस हुआ है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं वही चाहूँगा कि यार जैसे कि मेरी इस टाइम पे रूह काँप रही है ना, मैं एकदम शिवर कर रहा हूँ कि मैं सोच के कि भाई कितना कुछ फेस किया होगा। आप भी वो चीज़ें समझो, वो सेक्रीफाइस को समझो और
रियलाइज़ करो कि कितना ज़्यादा कुछ किया था कि ताकि हम ये सारी आज चीज़ें एक्सप्रेस कर सकें। तो एक बार आपको जो सेल है यहाँ का मेन वो भी दिखाता हूँ। एक और चीज़ आपको बताना था कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे ये वाला सेल है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है और ऑफर है काफ़ी वैसा है। तो ये जो एक्चुअली क्या होता, प्रिजन के लिए, प्रिजनर्स के लिए नहीं होता था। जो यहाँ का वार्डन टाइप है उनके लिए होता था, वो यहाँ पर रहते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेलर का भी काम होता था, जो प्रिजनर्स थे उनके लिए कपड़े वगैरह थे वो भी यहीं पर सिलते थे। तो ये जो बाकी वैसे है, जो पूरा का पूरा है, ये रिनोवेट हुआ है, टूट गया तो उसके बाद दोबारा से रिनोवेट करके बनाया गया है। और ये भी हम सेकंड फ्लोर पे है, और आगे जाके जो हमारे वीर सावरकर जी हैं उनका सेल है, तो उस सेल की तरफ हम जा रहे हैं। तो एक बार सेल पे भी पहुंचते हैं और वहाँ पर भी उसके बाद उसको भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो जो ये सेल है, ये सेल हमारा वीर सावरकर जी है उनका था। जो पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1883 और डेथ 26 Feb 1960। was imprisoned here for from 1911 to 1921। सो अराउंड 10 साल उन्होंने यहाँ पर इस सेल में गुजारा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 10 साल इस सेल में गुजारना कितना टफ है। सब एक काम करते हैं, ऊपर इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है, तो एक बार ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बात करते हैं। सो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके काफ़ियों के नाम यहाँ पर मेंशंस हैं। सो ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ से, तो एक बार काम करते हैं, ऊपर जाते हैं और ऊपर को एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि टोटल जो थे ये 7 विंग्स थे। तो विंग 1 1 2 और एक 3 विंग तो ये है, और बाकी के जो हमारे 4 विंग्स थे वो यहाँ पीछे की तरफ होते थे। बट क्या हो गया है, काफ़ी नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह की वजह से, और जो आपकी जैपनीज़ ने यहाँ पे इन्वेजन किया था उसकी वजह से जो बाकी जो विंग्स थी वो टूट गई। तो उसको टूटने के बाद क्या है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल वगैरह चाहिए था, तो उस को यहाँ पर क्लियर करके गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर करके यहाँ पर ये हॉस्पिटल बनाया था। तो जो जीबी पंत हॉस्पिटल है यहाँ का, वो ये पीछे के पोर्शन में है। तो पहले यहाँ पर पीछे के पोर्शन में भी यहाँ पर 4 और सेल्स होते थे, 4 आपके और विंग्स होते थे। तो उनको तोड़ के, उनको क्लियर करके यहाँ पर ये पीछे ये हॉस्पिटल बनाया। और पीछे यार बीच का व्यू तो आप देख ही रहे हैं। तो सामने जो हमारे है रोज़ आइलैंड है, तो यहाँ पर से काफ़ी सारे आइलैंड्स वगैरह दिखते हैं। हमारा रोज़ आइलैंड हो गया, हमारा हैवलॉक हो गया, तो ये काफ़ी सारे आइलैंड यहाँ से दिखते हैं। और पीछे का व्यू तो यार कुछ अलग ही लेवल का लगता है, काफ़ी सुंदर है। एक काम करता हूँ, पहले ऊपर है, हम ऊपर भी जा सकते हैं, तो ऊपर चलते हैं। सो जब वेदर क्लियर होता है तो यहाँ से काफ़ी सारे जो आइलैंड्स हैं वो दिखते हैं हमारे। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका, वो हमारा रोज़ आइलैंड है, और वो कौन सा हैवलॉक है। नहीं, तो ये अंडमान का ही, आई सपोज़ अंडमान का ही पार्ट है। तो वो हमारा लाइट हाउस मुझे वहाँ पर दिख रहा है। आई गेस वो लाइट हाउस है हमारा वहाँ पर कहीं दूर, जूम तो होगा नहीं। सो गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको पता क्या करना है, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, बिकॉज अंडमान सीरीज़ में अभी और कुछ आने वाला है। तो
सबसे अच्छा मेरे हिसाब से मेरे माइंड में यही आया सेलुलर जेल से स्टार्ट किया जाए। एक आपको ऐतिहासिक चीज़ दिखाए जो हमारी हिस्ट्री से काफ़ी जुड़ा हुआ है और हमारे फ्रीडम में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यही सेलुलर जेल से स्टार्ट किया। तो आगे काफ़ी फ़न वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं। हम काफ़ी बीचेस जो हैं यहाँ पर वो एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ का फूड भी एक्सप्लोर करेंगे, सी फूड वगैरह भी हम ट्राई करेंगे। तो अभी ब्लॉग्स में और कुछ आ रहा है, तो बने रहो। अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस टाइप के और कंटेंट आपको मिले। तो मिलता हूँ जल्दी दूसरे ब्लॉग के साथ दूसरी नई लोकेशन पे। तब तक के लिए बी सेफ, बाय।